मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मित्रों के जिज्ञासा को समाधान करने में सक्षम है। टाइटल का नाम है सही समाधान के लिए रत्न धारण का ही परामर्श। Why the advice of holding the gemstone for the right solution? जी हाँ मित्रों, व्हाइट बोर्ड पर सैकड़ों वीडियो हमने दिए हैं और आपको गणित करते हुए, उदाहरण देते हुए कुंडलियों का अनेकों प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया। आज मेरे मन में आया एक ऐसा वीडियो दूं जिसपे व्हाइट बोर्ड की जरूरत न हो, आपसे फेस टू फेस आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए बात कर सकते। मित्रों, ये टाइटल का सवाल जो है सही समाधान के लिए रत्न धारण का ही परामर्श क्यों, ये आपका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है। और मेरे जवाब से, समाधान से अगर आप संतुष्ट होते हैं, कुछ भी आपको संशय समाधान होता है, जिज्ञासा समाधान होता है, तो समझूंगा कि आपका समाधान हुआ, आपका जवाब आपको। बार बार आपसे बात होती रही है, वीडियो के माध्यम से चर्चा होती रही है। सर्वप्रथम मैं आपसे आगे बढ़ने के पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी है उसको जरूर पुश कर दीजिए और ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंचे, उसका लाभ आपको। सही सलाहकार के रूप में, एक सीखने वाले विद्यार्थी के रूप में आपके कमेंट्स जो आते हैं मेरे लिए मार्गदर्शक है। हमें लगता है कि जहां आपका संशय है उसको समाधान करना मेरा दायित्व। उसी दायित्व के निर्वहन के लिए मैं निरंतर वीडियो दे रहा हूं। वीडियो के पीछे मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरा मंतव्य बिल्कुल नहीं है कि व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ा करके यूट्यूब से ज्यादा रुपया कमाए, बल्कि जो मैंने सन 1985 से लेकर के आज तक ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न, साधना, सिद्धि के क्षेत्र में जमीनी प्रयास किया है, उसको पढ़ा है, उसको अनुभव में उतारा है, अभ्यास किया है और जो रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ है प्रैक्टिकली, मैं बार बार कहता हूं कि माना और जाना में अंतर है। मेरी बात को सुन करके आप मान लिए तो आप निश्चित रूप से अंधविश्वास में हो, रूढ़िवाद पर। लेकिन अगर उसको आप जान लिए तो चीज आपकी हो गई, मेरी नहीं आई। इस नाते मित्रों, सीखा पढ़ा तो पुस्तकों से भी जाता है, गुरुओं से भी सीखा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों से सीखा पढ़ा जाता है, लेकिन अगर वो चीज हम आत्मसात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो जानना हो जाता है। यही माना जाना में अंतर है। माना तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन जानने वाले बहुत कम लोग हुए। मैं उसी का प्रयास करता रहा। शायद मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं
तो आपको एक झलक मिलती होगी कि निश्चित रूप से मुझे कोई जानकारी हुई होगी, तभी मैं इस तरह से स्पष्ट रूप से वीडियो दे रहा हूं और उसका लाभ आपको मिल रहा है। वीडियो देने के पीछे मेरा अभ्यास और अनुभव प्राप्त करने का, सीखने का भी एक लालसा है जो आजीवन चलता रहेगा। बार बार मैंने कहा है कि जब मैं लिखता हूं कि ज्योतिर्विद कृपा शंकर राय पावन, तो निश्चित रूप से ज्योतिष का विद्यार्थी मैं मान के ज्योतिर्विद लिखता हूं, ज्योतिष का विद्वान। आज मूल टॉपिक पे आता हूं क्योंकि मित्रों को लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, व्याख्यात्मक कुछ कह रहा हूं। रत्न धारण द्वारा ही समाधान क्यों? मित्रों, चिकित्सा शास्त्र को आप जानते हो तो उसमें जो जीवन भक्षक जर्म्स हैं, जीवाणु हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है और जीवन रक्षक जो जर्म्स हैं उनके लिए मिनरल, टॉनिक, आयरन, विटामिन, जीवन रक्षक औषधियों को दिया। वही स्थिति हर जगह लागू होती है। काज एंड एक्शन का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। ज्योतिष भी उसी पर आधारित है। यह भी एक विज्ञान है, तर्क संगत है, ज्योतिष संगत है, ऋषि संगत है, ऋषि प्रणीत है, विद्वान संगत है। हमारे मनीषियों ने जिस ज्योतिष को हमें प्रदान किया, कालांतर में उसमें बहुत मिलावट की गई है, इसको बार बार बताने का। और काल पात्र और समय के अनुसार, स्थान के अनुसार परिस्थिति जन्य परिवर्तन जो होना चाहिए था, राज्य द्वारा, सरकारों द्वारा जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो राजाश्रय नहीं मिला। अन्य विषयों को मिला लेकिन ज्योतिष को नहीं मिला। इस नाते इसका शोध कार्य अधूरा रहा और विद्वानों ने, लेखकों ने, अभ्यासकों ने अपने अनुसार निरंतर प्रयास किया। मुझे लगा, मैं पहले वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष और सभी मानक ग्रंथों का अध्ययन किया हूं, कलम कागज से उसको उतारा हूं, जमीन पर उतारा हूं, लोगों को बताया हूं, उनकी कुंडलियों को देखा हूं और अपने पर भी लागू किया हूं, अपने परिवार पर। विषय बहुत विस्तृत हो जाएगा, इस नाते हम समेटते हैं रत्न। जब हम बात करते हैं कि रत्नों द्वारा ही समाधान क्यों, तो रत्नों द्वारा ही नहीं, हम एक समाधान और आपको देते हैं, इष्ट देव की उपासना। इष्ट देव की उपासना का मतलब वो एंटीबायोटिक, मतलब जो भी ग्रह, जो भी कारक, जो भी कारण आपके खिलाफ हैं, विरोधी हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, अपना विल पावर बढ़ा करके, अपनी जो है पात्रता बढ़ा करके, स्किलनेस बढ़ा करके, इष्ट देव के माध्यम से उसकी कृपा प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके हम बुरे ग्रहों के प्रभाव का शमन करते हैं। इसको एंटीबायोटिक शांति करते हैं। जैसे मंत्र, तंत्र, यंत्र, तमाम विधाएं थी जिसके द्वारा जप करके, पूजा पाठ करके, हवन करके, यज्ञ करके ये विधान बताया गया है। शास्त्रीय है, शास्त्र संगत। लेकिन हमारे ने क्षीणता के कारण, आलस्य और प्रमाद के कारण, या भौतिकता की तरफ हमारे आकर्षण के कारण ये चीजें कुछ क्षीण हो गई हैं। उस पर विस्तार से चर्चा उचित नहीं है। इतना ही आप जान लीजिए कि केवल अगर इष्ट देव को सिद्ध कर लिया जाए तो सारी साधना, उपासना, मंत्र और पूजा के द्वारा जो हम समाधान करते हो सब पूरा। अब दूसरा विषय आता है मिनरल देना, टॉनिक देना, विटामिन देना, आयरन देना। वह कार्य रत्न द्वारा ही संभव। रत्न प्रकृति के अनुपम वरदान है। रत्नों में रंग घनीभूत होते हैं। वो रंग कौन से रंग हैं?
सूर्य को ग्रह मंडल का राजा कहा जाता है। सूर्य से ही सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। ग्रहों पर विस्तार से चर्चा बहुत बार हुई है और उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। सूर्य में जो रंग पाए जाते हैं, सूर्य की जो सप्तरंगी किरणें हैं, वही रत्नों में घनीभूत होते हैं। इसी नाते रत्न बेशकीमती होते हैं और रत्नों की तरफ हमारा आकर्षण आज से नहीं, अनादि से। लेकिन मित्रों, आप ज्योतिष के मानक ग्रंथों में या पाराशरी ज्योतिष में या कृष्णमूर्ति पद्धति में भी रत्नों के धारण पर, रत्नों की जो लाजिक है, सूत्र है, इस पर बहुत कम चर्चा पाएंगे। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार दिए हैं लाजिक, और उसी को पकड़ करके शुरुआती दौर से ही मेरा एक प्रयास रहा है कि अगर कोई ज्योतिष को हम पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष के द्वारा हम समाधान कैसे दें, कैसे हम अपने परेशानियों का समाधान करें। तो रत्नों की तरफ मेरी जिज्ञासा बढ़ी। रत्नों का प्रयोग मैंने जो परंपरागत लाजिक है, जिसका आप सभी लोग जानते हो कि कुंडली में लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण स्थान होते हैं। लग्न, पंचम और नवम को श्रेष्ठ स्थान माना जाता रहा और उसी के आधार पर लग्न, पंचम और नवम के ग्रहों से संबंधित, लग्न, पंचम और नवम के स्वामी ग्रहों से संबंधित रत्न को धारण कराने का की प्रथा रही, प्रचलन रहा। जैसे मेष लग्न है तो मेष, सिंह और धन लग्न, पंचम और नवम में आते हैं। तो मेष का मालिक मंगल का मूंगा, सिंह का मालिक सूर्य का माणिक्य और धन का मालिक बृहस्पति का पोखरा। ये अक्सर हमारे विद्वान बताते हैं और मैंने भी इसी रास्ते पर चल करके अन्य विद्वानों से भी खोज करके, शोध करके रत्नों को स्वयं धारण किया, मित्रों को भी धारण करा। लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी संयोगतः इस प्रकार के रत्नों का धारण करना काम कर गया हो, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या था, लॉजिक क्या था, तर्क क्या है, काज क्या है, ये समझ नहीं। हानि बहुत उठाया मैंने। मूंगा को, मोती को, अन्य रत्नों को, मतलब जो भी 9 रत्न हैं, सबको बारी बारी या एक साथ कई बार धारण करके चोट भी खाया है, बीमारी भी उठाया है और हानि भी उठाया है, आर्थिक और शारीरिक। मित्रों को भी प्रयोग के तौर पर मैं रत्नों को बताता था, मुझे लगता था कि सही है, लेकिन उनको भी काफी नुकसान हुआ आर्थिक रूप से। कभी कभी उनको भी शारीरिक और अन्य हानियां हुई। तो मित्रों, मैं एकदम, मेरा क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट, मेरी अवधारणा क्लियर नहीं थी कि रत्नों का सूत्र क्या हो। लेकिन आप ये जान लीजिए कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। निरंतर आप लगे रहिए। मेरी एक भावना थी शुरुआती दौर में, 1 साल 2 साल में मैं भी कुछ पुस्तकों को पढ़कर, कुछ अभ्यास करके एक अच्छा ज्योतिषी हो जाऊंगा, नाम और ख्याति कमाऊंगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। मैं खोजी प्रकृति का था। मैंने कहा जब तक किसी समाधान तक नहीं पहुंच जाता हूं, जब तक कोई लॉजिक और सूत्र नहीं मिल जाता है, सही ज्योतिष का सही सूत्र नहीं मिल जाता है, तब तक निरंतर मैं इस पथ पर अग्रसर रहूंगा। आज भी मैं ये नहीं कह सकता कि 100% में परफेक्ट हूँ, पूरा हूँ, मेरा शोध पूरा हो गया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, तसल्ली इस बात की है, संतुष्टि इस बात की है कि आज अधिकतम मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके साक्षीभूत आप लोग हो। जो कुछ भी बताता हूँ आपकी सहमति मुझे बराबर मिली। तो मित्रों, रत्नों का एक लॉजिक मैंने खुद सर्च किया, वो इष्टदेव की कृपा से
कालखंड के प्रभाव से, क्योंकि ज्योतिष एक दैवी शास्त्र है, इसमें अनायास है, आकस्मिक कुछ भी नहीं, जो भी है पूर्व लिखित है और पूर्व नियोजित। उचित कालखंड आया, मेरी कुंडली में मेरा 9वां भाव जागृत हुआ, अपनी कुंडली को मैंने दिया है, अच्छी दशा आई, इष्ट देव की कृपा मिली, अच्छी दिशा मिली, और मैं बड़े दावे के साथ स्पष्ट रूप से आज बोलने में सक्षम हुआ हूं। तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि रत्नों से अगर हानि हुई, अगर मूंगा पहनने से चोट लगा किसी कालखंड में, आज भी देखिए मूंगा पहना चोट नहीं लग रहा, लेकिन किसी समय मूंगा पहनने से चोट लगा, किसी समय यही मोती धारण करने से बुखार आया, एक्सीडेंट हुआ, किसी समय पुखराज को धारण करने से काफी अच्छी स्थिति बनी, किसी समय उसी पुखराज को धारण करने से हानि हुई। विभिन्न रत्नों का प्रयोग मैंने स्वतः प्रयोग और परीक्षण द्वारा करके, लर्निंग बाय डूइंग द्वारा सीखा, तब जाकर के वर्तमान में लगभग 1.5-2 साल से रत्नों का लॉजिक मुझे समझ में आया है। बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि यह लॉजिक आज तक अनुपलब्ध है और इससे सैकड़ों लोग फायदा ले रहे हैं। मित्रों, एक चीज और बता कि यह ज्योतिष या हमारा जीवन, यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर प्रारब्ध बस जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं हमारे जो सुदृढ़ हैं, दृढ़ मूल हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका फल हमको भोगना है, अच्छे रूप में या बुरे रूप। कुछ शिथिल मूल हैं जिनका उपाय करने से, निदान करने से वो साध्य होते हैं, साध्य होते हैं। तो रत्नों द्वारा हम निदान जब करते हैं, वो अभी एक निदान है। उसका सीधा मतलब हुआ कि रत्न को हम जब धारण करते हैं तो जिस रंग का रत्न है, इसकी आवश्यकता है, जब हम सर्च करते हैं तो हम पता करते हैं बारीकी से, और हमारे पता करने में भी अगर त्रुटि हुई तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा, लाभ की जगह हानि भी मिल सकती है। इस नाते बारीकी से सर्च करना ही एक डॉक्टर का जो कर्तव्य है, वही ज्योतिषी का एक कर्तव्य है। अगर बारीकी से सर्च करके वास्तव में आपकी कुंडली में वो ग्रह जो दशानाथ है या दशानाथ से रिलेशन में है, उसमें अच्छे भावों का वो सिग्निफिकेटर है और निगेटिव भावों से रहित है या कम है, और उसका सबलॉर्ड भी सपोर्ट कर रहा है, तो उस ग्रह का रत्न धारण करने से आपको मनोवांछित सफलताएं और कामनाएं मिलेंगी और आप सफलीभूत होंगे। आपका निदान होगा, रोग का भी निदान होगा, हेल्थ और वेल्थ सब बढ़ेगा और भौतिक क्षेत्र में सारे प्रयास आपके। तो मित्रों, हम इसका लॉजिक ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम मूंगा धारण किए हैं, मूंगे का रंग लाल है, ब्लड का, इसका सीधा मतलब है कि ये मूंगा एक नियत समय तक कोई भी पूरा रत्न जो असली रत्न है, नेचुरल है, वो भी 3.5-4 साल से अधिक आपके शरीर में काम नहीं करेगा, दूसरे के शरीर में काम करेगा। रत्न एक एंटीना का काम करते हैं, एक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, एक संप्रेषक का काम करते हैं, जो सूर्य की रश्मियों से उस रंग को धीरे धीरे अवशोषित करके, खींच करके त्वचा के रास्ते आपके शरीर में प्रवाहित करते हैं। और जब वो रंग प्रवाहित होता है तो लाल रंग प्रवाहित हुआ तो आपकी कुंडली में मूंगा या मंगल अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव भावों का सिग्निफिकेटर है, आपके वांछित भावों का सिग्निफिकेटर है, तो निश्चित रूप से आपको उन भावों का बल मिलेगा, वो तत्व आपके शरीर में बढ़ेगा और अप्रत्याशित रूप से आपको सफलताएं मिलती चली जाएगी। और उसमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से उसका हानि भी आपको उठाना पड़ेगा। इस नाते सबसे आवश्यक है कि मित्रों को पहले रत्नों को धारण करने का लॉजिक सीखना चाहिए,
मेरा एक दृढ़ विश्वास हुआ, क्यों मुझे सफलता। लाभ हुआ तो उतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हानि हुई, चोट आया, एक्सीडेंट हुआ, तब यह अनुभव हुआ कि ये एक्सीडेंट फला रत्न के नाते हुआ, मूगा के नाते हुआ, मोती के नाते हुआ। हर ग्रह अच्छे हैं, हर ग्रह बुरे हैं। जो हमारे मनोनुकूल कार्यों को करें वो हमारे लिए शुभ हैं, जो हमारे मनोनुकूल कार्यों को न करें वो अशुभ। ये कई बार हमने बताया है। वो कोई भी ग्रह हो सकता है, इस नाते किसी भी ग्रह का रत्न यह मान करके ये शनि है, ये राहु है, ये केतु है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए या मारक है, धारक है, ये कोई स्थिति नहीं। उनके सिग्निफिकेटर के आधार पर और जिस ग्रह की दशा है उस दशानाथ को सबसे पहले चुने, अगर उसमें अच्छे भाव हैं, वांछित भाव हैं, नहीं तो दशानाथ से रिलेशन के भी बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो मित्रों, ये धीरे धीरे त्वचा के रास्ते आपके शरीर में वो तत्व प्रवाहित होगा और धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आपको उसका लाभ मिलना दिखाई देगा। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगा, आपकी दिशा जो उल्टी है वो सीधी हो जाएगी। मैंने बार बार कहा है कि मेरा मुख अगर इस तरफ है और मेरी मंजिल अगर दिल्ली है और दिल्ली मेरे पीछे 1 कदम पर है, तो अगर जिस तरफ मेरा मुख है उल्टी दिशा में मैं मुख करके बैठा हूं तो पूरे भूमंडल का भ्रमण करने के बाद ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा। लेकिन अगर दिशा सीधी कर लूं, जिधर दिल्ली है तो 1 कदम पर दिल्ली है, तत्काल दिल्ली पहुंच जाऊं। यही स्थिति रत्न करते हैं। दशा तो नहीं चेंज कर सकते, दिशा को चेंज कर, और ज्यों ही दिशा चेंज होती है त्यों सफलता हमारा कदम छूटने लगती है। रत्नों में हानि को देखते हुए मुझे लगा कि लाभ भी होना तय है, क्योंकि जो हानि कर सकता है अगर वो अच्छा रत्न मिल जाए, मेरे क्वालिटी का मिल जाए, तो निश्चित ही लाभ करे। और इसका लाभ मुझे उसी मूगा से, उसी मोती से आज मिल रहा है। उस समय उचित कालखंड नहीं था, क्योंकि उस समय जो दशानाथ था उससे मूगा और मोती रिलेटेड नहीं, विरोधी। जब दशा था शुक्र से संबंधित मेरा बृहस्पति था, क्योंकि बृहस्पति वृष राशि में बैठा हुआ है। उस समय मैंने बृहस्पति का पोखराज धारण किया तो मुझे काफी लाभ, हेल्थ, वेल्थ, सारे क्षेत्र। लेकिन जब दशा बदल गई, फिर मैंने पोखराज धारण किया तो कोई लाभ नहीं मिला, हानि ही मिला हो। तो इस तरह से दशानाथ से रिलेशन को जरूर मैंने महत्व दिया, और उसी का रिजल्ट है कि इस सूत्र को पाने के बाद मैं निरंतर आपको रत्नों द्वारा समाधान बता रहा हूं, और 90% लोगों को उसका समाधान मिल रहा है। मित्रों, एक डॉक्टर का दायित्व है कि अगर मरीज जाता है तो उसे हताश और निराश न करें। नाते मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, मैं देखता हूं, मैं सर्च करता हूं कि इनके लिए कोई रत्न नहीं है, कोई समाधान नहीं है, असाध्य है। लेकिन एक दायित्व बोध के नाते उनको भी कुछ न कुछ उपाय बताना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर तो हमसे भी बढ़ के है। हो सकता है कोई कल्याण हो जाए, तसल्ली हो जाए। बहुत से मानसिक परेशानियां होती हैं जो अपने आप दूर हो जाती है विश्वास कर। लेकिन मुझे तो ये रहता ही है मन में कि 100% परफेक्ट नहीं हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है। मैं कहता भी हूं कि 15 दिन बाद मुझे अपना प्रोग्रेस बताइए। तो मित्रों, सबसे जरूरी है कि रत्नों को धारण करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। सही रत्न धारण करिए। मैं बार बार कहता हूं कि नेचुरल हो, लाइफ टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, और जिन रत्नों में आवश्यक हो ट्रांसपेरेंट भी हो, स्टॉकिस्ट के यहाँ से, अच्छी दुकान से। रत्नों के साथ, क्वालिटी के साथ समझौता मत करो, क्योंकि जो चीजें लाभ करती हैं उसमें बहुत ही मिलावट हो जाता है, बहुत सिंथेटिक भी मिल जाते हैं, कल्चरल भी मिलते हैं, तमाम प्रकार के फर्जिफिकेशन चल रहा है, जिससे आप अवगत हो। तो आपकी लाइबिलिटी पर थोपता हूं। लेकिन निश्चित रूप से अगर रत्नों का सही प्रयोग आप करें तो आपकी सारी समस्याओं का निदान होता है। 80-90% लोगों का होता ही है, और जिनका नहीं भी होता है उनको भी स्थिरता आ जाती है। जो परेशानियां हैं जरूर रुक जाती हैं,
जो असाध्य हैं उनको भी कुछ राहत मिलता है। तो इस नाते आज मेरा विषय ये था कि रत्नों समाधान के सही समाधान के लिए रत्नों का ही सुझाव क्यों, कंसल्टेशन क्यों, परामर्श क्यों। यह आपका भी सवाल है, उसका जवाब यही है, मेरा भी सवाल है उसका जवाब। मित्रों, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, आपको जरूर परेशानी होगी, लेकिन आज मेरे मन में बहुत दिनों से था, इस नाते मैंने आज ये वीडियो दिया है। आशा है ये बहुत ही काम का वीडियो होगा। अगर वीडियो पसंद आवे तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को अगर पूरा आप देखेंगे और मित्रों को शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ लोक कल्याण भी होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।